शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। 2 दिन पूर्व दैनिक अमरावती मंडल तथा मंडल न्यूज़ बुलेटिन द्वारा प्रसारित समाचार में अंदेशा जताया गया था कि अब की बार नवरात्रोत्सव के दौरान समूचे राज्य में कहीं पर भी गरबा व डांडिया का आयोजन नहीं होगा और जिस तरह से गणेशोत्सव बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया गया, उसी तरह नवरात्रोत्सव भी बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडलों व शारदोत्सव मंडलों में अधिकतम 4 फीट ऊंची दुर्गा देवी एवं शारदा देवी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी और घरों में स्थापित होने वाली दुर्गा देवी व शारदा देवी की प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 2 फीट रहेगी। हमारे द्वारा प्रसारित यह खबर उस समय पूरी तरह से सही साबित हुई है जब राज्य के गृह विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नवरात्रोत्सव, दुर्गा पूजा व दशहरे के लिए एक नियमावली घोषित की गई है। इस नियमावली में कहा गया है कि सार्वजनिक नवरात्रोत्सव के दौरान सार्वजनिक मंडलों में 4 फीट से अधिक और घरों में 2 फीट से अधिक ऊंची मूर्ति स्थापित न की जाए। इसके साथ ही इस बार देवी स्थापना व देवी प्रतिमा के विसर्जन को लेकर किसी भी तरह का कोई जुलूस अथवा यात्रा का आयोजन भी नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक मंडलों में सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का काफ़ी कड़ाई के साथ पालन करना होगा। इसके साथ ही राज्य के गृह विभाग द्वारा यह भी कहा गया है कि गरबा व डांडिया जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों इस बार बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि दशहरे के दिन रावण दहन करने के लिए कुछ नियमों व शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी। बता दें कि देश में अनलॉक का चौथा चरण 30 सितंबर को खत्म होने वाला है और 1 अक्टूबर से अनलॉक का 5वां चरण शुरू होने वाला है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 5 के तहत दी जाने वाली सहूलियतों के संदर्भ में आज मार्गदर्शक निर्देश जारी होने की पूरी संभावना है। ग्राहकों को बेहतरीन दर्जे के खाद्य पदार्थ मिले, इस हेतु मिठाइयों की एक्सपायरी और बेस्ट बिफोर के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस संदर्भ में जारी किया गया आदेश आगामी 1 अक्टूबर से बेहद कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा, जिसके तहत मिठाई उत्पादकों को यह बताना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा उत्पादित मिठाइयाँ खाने के लिए किस तारीख तक योग्य हैं। इस नियम को जून 2020 से अमल में लाया जाना था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से इसकी तारीख को आगे स्थगित कर दिया गया और अब यह नियम 1 अक्टूबर से अमल में आएगा। ऐसे में अब सभी मिष्ठान भंडारों को अपने द्वारा उत्पादित मिठाई पदार्थों के ताजेपन की कालावधि यानी बेस्ट बिफोर की तारीख अपने ग्राहकों को बतानी होगी। सभी मिठाई दुकानों के दर्शनीय हिस्से में मिठाइयों को सजा कर रखा जाता है और ग्राहकों द्वारा मांग किए जाने पर उसमें से मिठाइयों को बॉक्स में भरकर दिया जाता है, लेकिन अब तक यह पता नहीं होता था कि मिठाई वहां पर कब से रखी गई है और किस तारीख तक खाने के लिए योग्य है। ऐसे में अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह अनिवार्य किया है कि सभी मिठाई दुकानदार अपने ग्राहकों को यह बताएं कि उनके द्वारा उत्पादित मिठाई किस तारीख तक सेवन करने हेतु योग्य है। इन दिनों जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के नदी नाले व खेत तालाबों में डूब जाने और बह जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में ऐसी 3 वारदातें हुई, जिसमें मंगलवार को अचलपुर तहसील अंतर्गत निम्भारी गांव से होकर गुजरने वाली चंद्रभागा नदी में बह जाने की वजह से 35 वर्षीय अमोल रमेशराव गोले तथा 12 वर्षीय आर्यन अमोल गोले नामक पिता पुत्र की मौत हो गई। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले कोल्हा गांव निवासी गोले परिवार के यहाँ मंगला गौर की पूजा थी और परिवार के करीब 8 से 10 लोग निम्भारी गाँव से होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी के घाट पर पूजा करने के लिए जमा थे। इसी समय नदी के जलपात्र में बांध का पानी छोड़ा गया और जल स्तर के अचानक बढ़ जाने की वजह से नदी के पानी में खेल रहा आर्यन गोले पानी में बह गया। यह देखते ही अपने बेटे को बचाने के लिए अमोल गोले ने भी पानी में छलांग लगाई, लेकिन दोनों की नदी के पानी में डूबकर मौत हो गई। यह नज़ारा देखकर नदी के किनारे उपस्थित परिवार के अन्य सदस्यों ने सहायता के लिए चीख पुकार मचानी शुरू की, जिसके बाद निम्भारी गाँव के कुछ लोगों ने पानी में डूब रहे बाप बेटे को बचाने का प्रयास करने के साथ ही हासेगांव पुलिस थाने को मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस दल जब तक राहत पथक को लेकर मौके पर पहुंचा तब तक दोनों बाप बेटे की मौत हो चुकी थी। पश्चात दोनों के शवों को नदी के पानी से बाहर निकाला गया और घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस घटना के चलते निम्भोरी गांव सहित कोल्हा गांव में जबरदस्त शोक की लहर व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर बीती शाम दरियापुर तहसील के नरदोड़ा गांव से होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी
में प्रथमेश विजय काले नामक 18 वर्षीय युवक तथा उपराई गांव से होकर बहने वाली पूर्णा नदी में अमन विद्याधर खंडारे नामक 17 वर्षीय युवक नदी में नहाने और तैरने के चक्कर में डूब गए, जिसमें से अमन खंडारे का शव मारकंडा के पास सोनारखेड़ गांव स्थित नदी किनारे से बरामद हुआ। वहीं चंद्रभागा नदी में डूबे प्रथमेश काले के शव को जिला आपदा राहत व बचाव दल द्वारा मंगलवार की सुबह गांव से 4.5 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह से बरामद किया गया है। स्थानीय पुराना बाईपास यानी MIDC रोड स्थित सलूजा सेलिब्रेशन पार्क में राव हॉस्पिटल द्वारा अंबा देवी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एंड ICU शुरू किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बुधवार 30 सितंबर को होने जा रहा है। इस कोविड हॉस्पिटल में कुल 80 बेड की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिसमें से 40 बेड का ICU वार्ड रहेगा। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त इस अंबा देवी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती होने वाले मरीजों के इलाज हेतु डॉक्टर मनोज निचेत, डॉक्टर गौरव वसूले, डॉक्टर पवन मालूसरे, डॉक्टर माधुरी गाड़ेकर नवले तथा डॉक्टर अंकुश विजय नवले, इन डॉक्टरों द्वारा अपनी विशेष तौर पर प्रशिक्षित टीम के साथ मरीजों का इलाज किया जाएगा। साथ ही इस अस्पताल के व्यवस्थापन का जिम्मा सलूजा सेलिब्रेशन पार्क के संचालक नवलजीत सिंह सलूजा द्वारा किया जाएगा। इस अस्पताल में उपलब्ध रहने वाले 40 ICU बेड के लिए ऑक्सीजन पॉइंट व वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही यहाँ पर मरीजों के इलाज हेतु तमाम आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा भी इस अस्पताल को शुरू करने के संदर्भ में अपनी अनुमति दी जा चुकी है, जिसके बाद यह अस्पताल अब बुधवार 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही यहाँ पर दोनों समय चाय, नाश्ते, भोजन व हाई टी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए यहाँ विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर सभी मरीजों को दोनों समय गर्मा गर्म काढ़े और भाप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी जानकारी सलूजा सेलिब्रेशन पार्क के संचालक नवलजीत सिंह सलूजा द्वारा दी गई है। स्थानीय जामिया फैज़ अबरार एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जानकारी दी गई है कि वलगांव रोड स्थित अल अजीज फंक्शन हॉल में कोरोना संक्रमित महिलाओं व बच्चों के इलाज हेतु अमान कोविड सेंटर शुरू किया जा रहा है, जहां पर कोरोना संक्रमित महिलाओं व बच्चों का इलाज कराने के साथ ही इस बीमारी के संक्रमण का शिकार रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कोविड सेंटर में मरीजों के इलाज हेतु डॉक्टर सलाउद्दीन पटेल, डॉक्टर आयशा पटेल, डॉक्टर राशिद खान व डॉक्टर सीमा खान, इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पूरा समय उपस्थित रहेगी। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद अन्य कोरोना संक्रमितों की जान बचाने हेतु अपना प्लाज्मा दान करने इन दिनों कई सेवाभावी लोग स्वयंस्फूर्त रूप से सामने आ रहे हैं, जिसके तहत स्थानीय एकता ज्वेलर्स के संचालक राजेश अटलानी तथा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक अविनाश अठौले ने अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले दो कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने के लिए PDMC अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस अवसर पर PDMC के डीन डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी, डॉक्टर AT देशमुख व डॉक्टर वैष्णवी उजौने सहित अमरावती रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा व उपाध्यक्ष श्याम शर्मा ने इन दोनों प्लाज्मा दाताओं का भावपूर्ण सत्कार किया। अमरावती जिले में मंगलवार को संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ व PDMC की कोविड टेस्ट लैब सहित रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटरों द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 190 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या ने 13,000 के स्तर को पार कर लिया है और अब यह आंकड़ा 13,077 पर जा पहुंचा है। जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को कोविड टेस्ट लैब में की गई RT-PCR जाँच के जरिए 153 और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 14 बच्चों सहित 114 पुरुषों व 62 महिलाओं का समावेश है। कोरोना संक्रमित पाए गए 14 बच्चों में से कई बच्चे इस समय दूधमुही अवस्था में हैं। वहीं इन 190 लोगों में 109 लोग अमरावती के शहरी इलाकों से वास्ता रखते हैं, वहीं शेष 81 लोग जिले के ग्रामीण इलाकों से संबंधित हैं। इसके अलावा अमरावती जिले में 3 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी जिला सामान्य अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई है। इसके साथ ही अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 282 पर जा पहुंची है। इसके अलावा राहत वाली खबर यह भी है कि अमरावती जिले में मंगलवार को 259 लोगों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज प्राप्त हुआ है और अब तक कोविड मुक्त होकर अपने घर लौट जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 10,567 पर जा पहुंची है। इस समय 1,230 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह से अमरावती जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुई थी और सितंबर माह के दूसरे सप्ताह तक एक समय ऐसा भी आया जब रोजाना 300 से 400 नए संक्रमित मरीज पाए जाने लगे थे। लेकिन अब धीरे धीरे नए संक्रमित मरीज मिलने की रफ्तार कुछ सुस्त होती नजर आ रही है और पिछले 5 दिनों में नए संक्रमित मरीज मिलने की संख्या काफ़ी हद तक घटी है, जिसे अपने आप में एक राहत वाली खबर कहा जा सकता है। और इस समय हालात को सुधारने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कोरोना संक्रमण की
चेन को तोड़ने के लिए सामूहिक व साझा प्रयास बड़ी तेजी के साथ किए जाएं। इस समय जिले में जहां एक ओर नए संक्रमित मरीज मिलने का प्रमाण घट गया है, वहीं दूसरी ओर एक राहत वाली खबर यह भी है कि अमरावती जिले में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोविड मुक्त होकर अस्पताल से डिस्चार्ज प्राप्त कर अपने घर लौटने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस समय कोरोना संक्रमित पाए गए करीब 80% मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और केवल 18% मरीजों का ही एक्टिव पॉजिटिव के तौर पर इलाज चल रहा है। इसके अलावा अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों में से केवल 2% मरीजों की ही इस संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इसमें भी अधिकांश मरीज कोरोना के अलावा अन्य कई बीमारियों से ग्रस्त थे, जो उनकी मौत की मुख्य वजह रही। इस बार कोरोना के कारण सरकारी कार्यालयों में तबादले देरी से हो रहे हैं। 15% नियमानुसार इस वर्ष तबादले होंगे। पुलिस विभाग में सामान्य तबादले के लिए 30 सितंबर की समयावधि दी गई है। पुलिस महासंचालक कार्यालय से सूचना मिलने पर अब पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इसके लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर तबादले की सूची बनकर तैयार हो गई है और आज शाम के वक्त सभी 10 पुलिस थाने के थानेदारों को पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंह के सामने हाजिरी पर बुलाया गया है, जिसके बाद बुधवार को पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले की घोषणा की जाएगी। आगामी नवरात्रोत्सव, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों को देखते हुए पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क हो गया है और शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ ही कहीं पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाशों को मंगलवार की शाम 4 बजे पुलिस आयुक्तालय में बुलाकर कड़ी चेतावनी दी गई। इस समय सभी हिस्ट्री शीटर बदमाशों को केवल चेतावनी देकर ही रवाना किया गया है। साथ ही चेताया गया है कि यदि पर्व व त्योहारों के समय उनके द्वारा शहर में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई अवैध कामकाज या आपराधिक घटना अंजाम दिया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक होटल शुरू रहने के कारण पेट्रोलिंग पर रहने वाले पुलिस कर्मचारी दिलीप नीलकंठ अतकरे ने तपोवन गेट के पास होटल को बंद करने हेतु कहा। इस बात से नाराज होकर नवसारी परिसर के महात्मा फुले नगर निवासी अरविंद रामचंद्र बोदुले व वडाली निवासी श्रीकृष्ण विश्वासराव ढाकड़े, इन 2 आरोपियों ने पुलिस को गालियां देते हुए उन पर झारे से हमला कर दिया। इस मामले में गाड़गनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। समीपस्थ कामरगांव व धनज गैस प्लांट के बीच टाकली फाटे के निकट मंगलवार की सुबह 4 बजे एक ही स्थान पर एक के बाद एक 2 सड़क हादसे घटित हुए, जिसमें रास्ते से गुजर रही एक तेज रफ्तार बस रास्ते पर पड़ी कच्ची मिट्टी की वजह से फिसलने के साथ ही अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 5 से 7 अन्य यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से एक छोटी बच्ची का हाथ टूटकर फ्रैक्चर हो गया। इसके तुरंत बाद ही इस बस के पीछे पीछे आ रहा एक दुपहिया वाहन भी चिकनी व कच्ची मिट्टी के ढेर पर फिसल गया और दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 29 सितंबर की सुबह 4 बजे के आसपास शेयर्स ट्रेवल्स की लग्जरी बस औरंगाबाद से निकलकर कामरगांव अमरावती रोड से होते हुए नागपुर की ओर जा रही थी और टाकली फाटे के पास जब यह बस पहुंची तो यहाँ पर रास्ते के बीचों बीच सड़क निर्माण का कार्य जारी रहने की वजह से मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, जिसके बारे में यहाँ पर कोई सूचना फलक भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में बस अपनी पूरी रफ्तार के साथ उस कच्ची मिट्टी के ढेर पर जा चढ़ी और चिकनी मिट्टी रहने की वजह से तेजी के साथ फिसलकर पलटी खा गई, जिसकी वजह से बस में सवार नागपुर निवासी अमोल जोगेश खंडारे नामक 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चेतना रमेश भगत, प्रशांत चैनलाल काले, संदीप विनोद टेकम, सीमा नितिन गवई तथा चेतना नितिन गवई ऐसे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके तुरंत बाद ही इस जगह पर एक दुपहिया वाहन पर सवार 2 लोग गुजर रहे थे, जो पंढरपुर से धामनगांव रेलवे की ओर वापस लौट रहे थे। यह दुपहिया वाहन भी सड़क पर पड़ी कच्ची मिट्टी के ढेर की वजह से फिसल गया और दुपहिया पर सवार 2 लोगों में से पिछली सीट पर बैठे शेंदुरजना खुर्द निवासी 50 वर्षीय प्रभाकर चंद्रभान वाघ नामक व्यक्ति की वाहन से नीचे गिर जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही वाहन चला रहा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ। इन दोनों हादसों की सूचना मिलते ही कामरगांव पुलिस स्टेशन व धनज पुलिस स्टेशन के और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही घायल लोगों को तुरंत ही इलाज के लिए भिजवाया गया। अमरावती की ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर अंजनगांव सुरजी स्थित जैन मोहल्ले में चल रहे IPL क्रिकेट अड्डे पर छापा मारते हुए जैन मोहल्ला निवासी अनूप दीपकराव आंबेकर व नीलेश हरिवल्लभ पसारी इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 2,51,230 रुपयों का माल बरामद किया। इसके बाद इन दोनों आरोपियों को अंजनगांव सुरजी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस सट्टे के मामले में और भी अधिक आरोपी पकड़े जा सकते हैं। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के लॉली लॉन के सामने स्थित कैलाश ढगे प्लॉट में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती ने अपने कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह एक अन्य घटना में वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के खारताले गांव में गजानन विठ्ठलराव येरो ने
नामक 24 वर्षीय युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन दोनों मामलों में फांसी लगाए जाने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों पुलिस थानों द्वारा मामलों की जांच की जा रही है। आगामी माह में नवरात्रोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है। ऐसी स्थिति में काफ़ी भीड़भाड़ वाली स्थिति देखी जा सकती है। इस बात के मद्देनजर सतर्कता की दृष्टि से बम शोधक व नाशक दल तथा श्वान पथक की टीम ने अंबा देवी व एकवीरा देवी परिसर सहित शहर के प्रमुख चौक राजकमल चौराहे एवं मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में बारीकी से मुआयना किया। इसे एक तरह से बम शोधक व नाशक पथक की मॉक ड्रिल माना जा रहा है। अनुभव न रहने के बाद भी कंपनी में लगी सर्कल कटिंग मशीन चलाने का काम करने के कारण यहाँ के बिच्छू टेकड़ी परिसर में रहने वाली एक लड़की के दाएं हाथ की 4 उंगलियां मशीन में फंसकर कट गई। इस पर पुलिस ने कंपनी के मालिक व मैनेजर माधव गगलानी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह घटना राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के पुराना बाईपास रोड स्थित बजाज एल्यूमिनियम कंपनी में घटित हुई है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के असीम नगर निवासी शेख रफीक शेख रशीद के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने बेडरूम की अलमारी से 55,000 रुपये नगद राशि चुरा ली। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू की है। इस घटना के समय शेख रफीक अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर माता पिता के घर भातकुली गए हुए थे। सास की तबीयत खराब होने के कारण कलम तहसील के हेडी गांव निवासी गणेश शालिकराम वटोलकर अपनी सास की तबीयत देखने के लिए धामनगांव तहसील के नायगांव आए थे। वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस लौटते समय नागरवाड़ी टी पॉइंट के पास धामनगांव में 3 व्यक्तियों ने उन पर लोहे के पाइप से हमला कर उनसे नगद रुपए सहित अन्य सामग्री लूट ली। इस घटना के बाद धामनगांव के आकाश उर्फ लहानिया नामदेव माहुलकर, ऋषिकेश उर्फ डाकिया शंकरराव रहाटे तथा रवि रणजीत खड़दकर, इन 3 आरोपियों को दत्तापुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर परिसर में जीवेश्वर कॉलोनी स्थित गणपति मंदिर के हनुमान मंदिर से किसी अज्ञात चोर ने गेट का ताला तोड़कर मंदिर में रखी दान पेटी चुरा ली। गोविंद रामचंद्र किचम्बरे की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।